हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अलजेब्रा में क्वेश्चन नंबर 40 तक, और आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है सभी को अलजेब्रा के लेक्चर समझ में आ रहे हैं और आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज, और क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर 41 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 41 में क्या बोला गया, ध्यान से समझना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 41 साइड में आपको दिखाई देगा। 41 में बोला गया है x + 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, ये वैल्यू आपसे निकालने के लिए कही गई है। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, क्या बताया मैंने आपको ये बताया है कि अगर x + 1 अपॉन x बराबर 2 दिया हुआ हो और हमें स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 घटा दिया, कितना बचा, 2 बचेगा। अगर हमें क्यूब निकालना हो, x + 1 अपॉन x देकर x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब पूछे तो हम इसका क्यूब करेंगे 8, और इसमें से इसी का 3 गुना घटा देंगे, 8 आएगा ना। 8 में से 2 का 3 गुना 6 घटाया, कितना बचा, 2। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तरीका इसका बेसिक भी हो सकता है, डायरेक्ट हम इसका होल स्क्वायर कर दे दोनों साइड का, तब भी यही बात बनेगी। तो हमारा आंसर आ गया है 4। लेक्चर नंबर जो शुरुआत के लेक्चर थे 1, 2, 3, 4 में, वहाँ पर ये बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उन पॉइंट्स में से अभी भी क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं, तो शुरुआती लेक्चर देखने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा आपने सभी लेक्चर देख रखे हैं, और अगर नहीं भी देखे तो आप उन्हें ज़रूर देखो। मैं बार बार क्यों फोर्स करता हूँ, क्योंकि उन लेक्चर में बहुत ज़्यादा दम है। इनसे भी ज़्यादा दमदार लेक्चर वही हैं, वहाँ पर सारे बेसिक पॉइंट्स मैंने बहुत ही टाइम लेकर और आराम से डिस्कस किए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया, 42 है आपका, इसमें कहा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 42। देखो 42 में कहा गया है कि ए बी सी ये क्या है, धन पूर्णांक हैं। क्या है ये, धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है आपके, पॉजिटिव इंटीजर। तो उसने कहा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसका न्यूनतम मान आपको निकालना है। ठीक, अच्छा एक बात देखो, इसका न्यूनतम मान कब आ सकता है, जब हम a, b और c को न्यूनतम लें। ठीक है, a, b, c को अगर हम तीनों को न्यूनतम लें तो हमारा यहाँ पर न्यूनतम मान आ सकता है। तो किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि सर जब न्यूनतम ही लेने हैं तो तीनों को आप क्या ले लो, 0 ले लो। लेकिन ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है, और 0 पॉजिटिव नहीं होता और ना ही ये निगेटिव होता। तो ना तो ये निगेटिव इंटीजर है और ना ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नहीं ले सकते। अब आपके दिमाग में आएगा सर छोटे ही तो लेने हैं, तो एक एक ले लो। ठीक है, एक जब आप यहाँ पर रखोगे तो 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1 और -3, तो ये आ जाएगा आपके पास 0। फिर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आपको 0 नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में 0 नहीं है। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे वैल्यू को। आपने क्या किया, एक वैल्यू को 2 कर लिया, चाहो तो a 2 ले लो, b 2 ले लो, c 2 ले लो, किसी भी एक को 2 लो। तो यहाँ पर 2 का क्यूब होगा और 1 का क्यूब होगा और ये क्यूब होगा, फिर 3 × 2 × 1 × 1, 8 और 2 कितना हो गया आपके पास, ये 10 हो गया, और -6, तो हमारे पास कितना आएगा, 4।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी न्यूनतम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम कोशिश आपको यही करनी है कि आप ए बी सी छोटे मान लेकर के चलें। जीरो क्यों नहीं लेके चलना, क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना पॉजिटिव इंटीजर। जीरो इंटीजर तो है लेकिन ना नेगेटिव और ना पॉजिटिव, इसलिए हमने जीरो नहीं लिया। एक एक क्यों नहीं लिया, क्योंकि जीरो हमारा मैच नहीं कर रहा, इसलिए एक से थोड़ा बढ़ाया और किसी एक वैल्यू को बढ़ाएंगे। ठीक है, किसी एक वैल्यू को। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 43। तो ध्यान से समझना है आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को और अपने नोट्स में इसको लिखते चलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में आपको बोला गया है, अच्छा क्वेश्चन है, कहा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है आपका यहाँ पर 12x³ माइनस 13x स्क्वायर, 12x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस माइनस 5x है, माइनस 5x प्लस 7 ये दिया हुआ है। और उसने कहा को 3x प्लस 2 से डिवाइड कीजिए, 3x प्लस 2 से डिवाइड कीजिए तो शेष क्या होगा। तो उसने पूछा रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल पूछा है। देखो इस टॉपिक को पूरे को 9th और 10th का ये टॉपिक है, डिवाइड करना, पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, और वहाँ पर एक रिमाइंडर थ्योरम आती है तो उसकी हेल्प से भी हम रिमाइंडर आसानी से निकाल लेते हैं। अभी हाल ही में मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं इसी टॉपिक पर, 9th से 12th तक मेरी क्लासेस अब चल रही हैं वहाँ पर, और मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं और वो इसी टॉपिक पर है, पॉलिनोमियल पर ही। तो अगर आपको किसी स्टूडेंट को पॉलिनोमियल में दिक्कत है, डिवाइड करने में दिक्कत है, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल से, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी 10वीं का ही और पढ़ रहे हैं, टोटल 9th और 10th ही है आपका सिलेबस भी, तो आप ये मत सोच चलना कि आप बहुत सुपीरियर हो और वो इन्फीरियर हैं, नहीं, वही चीज़ आप पढ़ रहे हो जो यहाँ पर आप देख रहे हो उस समय। तो देखिए दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पर इसको करने के, या तो एक तरीका ये कि fx जो आया इस fx को इससे भाग दे दो, जिसने उससे बोला 3x प्लस 2 से भाग दे दो, और यहाँ पर हम जो है भाग लिखते चलेंगे और लास्ट में चलते हुए कहीं पर लास्ट में चलते हुए रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल आ जाएगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो मैं इससे करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ सके। तो देखिए तरीका क्या होता है, जो बिल्कुल शुद्ध तरीका होगा आपका, 12x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर है तो आपको x लाना पड़ेगा, 12 है तो यहाँ पर 4 लाना पड़ेगा, 4x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा, 4 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8x, तो प्लस के 8x। फिर हम साइन को बदलते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस और ये भी माइनस, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या बचेगा, माइनस 5x माइनस 8x, तो ये माइनस 13x बचा, ऊपर उतार लीजिए माइनस 13x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो 13x स्क्वायर आ रहा है आपका, इधर कितना है आपका 3, तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3x में आप अगर मल्टीप्लाई करो 13/3x से, 3 से 3 कटेगा और मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 13x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस 13/3 और x। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ पर माइनस 13x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 13 दूनी 26 बटे 13 दूनी 26 बटे 3x। तो इस तरीके से कटते हुए आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका आएगा। और दूसरा जो इसका तेज अप्रोच होगा, बिल्कुल क्विक अप्रोच होगी, वो हम कैसे लिखेंगे, देखो उसको कर लोगे आप ये। ठीक है, आसान है, करके देखना। ठीक है, बहुत आसान है। और अगर ये पूरा सिस्टम आपको समझना है तो मैं लास्ट में जब ये वीडियो ख़त्म होगा और ख़त्म होने पर ही आपको स्क्रीन पर छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देंगे, वहाँ पर मैं वो वाला वीडियो आपके लिए लगा दूंगा ताकि आप उस वीडियो को जा करके यहीं से देख सकें। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट इसको आप कैसे करेंगे, शॉर्ट अप्रोच आपकी क्या होगी यहाँ पर करने की। ठीक है, तो आप शॉर्ट समझिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा तरीका हो जाएगा फिर। तो देखो 3x प्लस 2 इससे डिवाइड करना है,
तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू जब आप निकालोगे ये आएगी -2/3। fx में रख दो, fx में x की जगह -2/3 रख दो आप। तो -2/3 आपने रखा तो 12 स्क्वायर करेंगे, 2/3 का स्क्वायर कितना आएगा 4/9 माइनस 1 मिनट ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा हमने मेरे ख्याल से इसको गलत नोट कर लिया हमने क्वेश्चन को। यहाँ पर क्यूब है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है क्यूब है, तो ये यहाँ भी थोड़ा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा ध्यान से करना, इसको भी थोड़ा चेंज कर लेना, हो सकता है ये गलत हो गया होगा, इसको चेंज कर लेना। तो यहाँ पर क्यूब करना है हमें इसका, यानी कि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा विद माइनस और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 13 स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4/9, ठीक है 4/9 हो गया, और -5 2/3 और +7। तो यहाँ पर 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12 और 3 नम 27, तो 8 चौक 32 -32 और /9 और 13 चौका 52 हो जाएगा आपका और /9, ठीक है। यहाँ पर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 3 से ऊपर कर दो, तो 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 9, 5 तिया 15 दूनी 30, यहाँ पर भी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से नहीं 9 से करो आप लोग, क्योंकि एलसीएम सेम हो जाएगा, 9 सत्ते 63 और /9। तो इसको एलसीएम ले लो, 9 आ जाएगा नीचे और ऊपर जो जुड़ रहा है जोड़ दो, घट रहा है घटा दो। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर शेषफल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका बेस्ट होगा, इससे आप कर लेना इसको। ये जोड़ना घटाना है सीधा, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, ठीक। तो इसको आप कर लेंगे। थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन है आपका अब यहाँ पर 44, और आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो इस वजह से जो है स्वेटिंग बहुत हो रही है, तो उसको आप इश्यू ना माने, वो तो हमें आदत हो गई है पसीना सहन करने की, ठीक है। तो इससे आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, ये पसीना भी आपके लिए ही आता है हमें, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दिया हुआ है इसमें AB + BC, AB + BC + CA = 0, और क्या बोला गया 1/A² - BC + 1/B² - CA + 1/C² - AB, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा क्रिटिकल लग सकता है लेकिन बहुत आसान है। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको BC CA AB दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको AB BC CA दिखाई दे रहा है, कुछ मैचिंग सा लग रहा है, तो इसका मतलब कुछ हम हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। और क्योंकि दी हुई कंडीशन का हम लोग हमेशा ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस BC को उधर लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा AB + CA इक्वल्स हो जाएगा -BC, ठीक है। अब हम दोनों साइड क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर दोनों साइड हम A² जोड़ रहे हैं, हमने A² जोड़ दिया दोनों साइड, तो ये बनेगा A² - BC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A तीनों में A है, तो हम सिंपल यहाँ से A कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेते ही A + B + C बचेगा, और A² - BC की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सिमिलरली B² - CA, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी B, और ये अंदर बचेगा A + B + C। इसी प्रकार C² - AB, यहाँ पर C आएगा तो अंदर बचेगा AB + B + C। तो ये तीनों वैल्यू जो हमारे पास आई, इनको उठा करके हम इसमें रख देंगे, ठीक है, इसमें जो हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 1 A² - BC की जगह हम रखेंगे A × A + B + C प्लस इसकी जगह रखेंगे हम B × A + B + C और 1/C × A + B + C। A + B + C हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो A + B + C हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1/A 1/B और 1/C, ठीक है। तो अब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, और
बाहर तो 1/AB+A+B+C है, जब आप अंदर सॉल्व करेंगे तो A ऊपर बनेगा AB + BC + CA और नीचे आ जाएगा ABC, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बार जो है इसको देख सकते हैं क्या वैल्यू हमारे यहाँ पर बन रही है। तो अभी तो हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ सकता है, और इसकी वैल्यू हमें देखो यहाँ पर क्या दी हुई है, AB + BC + CA की वैल्यू दी हुई है 0। तो यहाँ पर ब्रैकेट बनेगा और ऊपर आ गया 0 और अपॉन ABC, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा वो 0 होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है 1-2 बार, हो सकता है थोड़ा अजीब लगे लेकिन तरीका यही रहेगा आपका करने का। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन में आपको कहा गया है, साइड में देखिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपको कहा गया है k का मान कितना होगा। आप लोगों को k का मान निकालना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x⁴ - 2x² + k। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, और उसने कहा कि k का मान कितना होने पर व्यंजक x⁴ - 2x² + k एक पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो k का ऐसा क्या मान हो जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखो यहाँ पर 2 तरीके इसको करने के हो सकते हैं। ठीक, क्या तरीका हो सकता है, x² - 2, ये पावर 4 है, ऐसे लिख लो, स्क्वायर का स्क्वायर, 2x² × 1 लिख लो। अब एक बात देखो, ये जो हम a² + b² + 2ab फॉर्मूला पढ़ते हैं तो इसी का स्क्वायर यहाँ होता है और इसका स्क्वायर यहाँ। तो x² का स्क्वायर यहाँ पर है ऑलरेडी, लेकिन 1 का स्क्वायर नहीं है। तो 1 का स्क्वायर करने के लिए हमने 1 का स्क्वायर जोड़ दिया और 1 का स्क्वायर हमने घटा दिया प्लस k। तो इतनी वैल्यू जो मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ रेड से, यहाँ पर ये इतनी वैल्यू आपको परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगी, किसका, x² - 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर में फालतू क्या आ रहा है, ये टर्म आपका फालतू आ रहा है। इसका मतलब ये टर्म होना नहीं चाहिए यहाँ पर। ये टर्म अगर ना हो, ये टर्म अगर ना हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है हमारा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम k - 1 का स्क्वायर, इस टर्म को हम क्या कर देंगे 0। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, और ये आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। देखिए 46 क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 46। इस पर आप लाइफाई लिख के चलना ताकि आपको पता रहे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमने बताया है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया x³ + 3/x = 4 × a³ + b³ and 3x + 1/x³ = आपको दिया गया 4 a³ - b³ और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो निकालनी है a² - b² की। ठीक है, a² - b² की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए एक बात को ध्यान समझिए, a² - b² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a - b, a + b। तो सिंपल सी बात दिखाई दे रही है, अगर हम a और b की वैल्यू निकाल लें और उन्हें एक बार माइनस रख दें, एक बार प्लस रख दें और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और a और b की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखो, इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसे क्या मानेंगे हम सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़ दीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट के साथ सेकंड को जोड़ दिया। तो जब हमने जोड़ा तो ये x³, ठीक है, + 1/x³, 3x पहले लिख लो और 3/x बाद में लिखा, और 4a³
प्लस 4b क्यूब 4a क्यूब माइनस 4b क्यूब, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, जुड़ करके 8a क्यूब, 3x यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x बचेगा, और इधर आपका ये हो जाना है 8a क्यूब। ठीक है, 8a क्यूब आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका बना आपका, x प्लस 1/x के होल क्यूब का, और यहाँ पर आपके पास 8a क्यूब। दोनों साइड का आप क्यूब रूट लोगे तो x प्लस 1/x 2a ये आएगा। तो यहाँ से फाइनली हम a की वैल्यू को लिखेंगे 1/2x प्लस 1/x। तो इस तरह से हमने a की वैल्यू को निकाला। अब हम यहाँ पर b की वैल्यू निकालना चाहेंगे, और b की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को यहाँ पर घटा देंगे। तो हम सिमिलरली यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। देखो कितना चेंज होगा जब फर्स्ट में से सेकंड घटेगा, फर्स्ट में से सेकंड घटेगा। तो ध्यान देना, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा x क्यूब प्लस 3/x, ये टर्म भी घट जाएगा, ये टर्म भी घट जाएगा। तो यहाँ पर आप माइनस लिखो, माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x, और ये तो प्लस ही रहना है 3/x। ठीक है, और यहाँ पर बराबर में पहले बचा था 8a क्यूब, इस बार बचेगा 8b क्यूब, 8b क्यूब। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बनेगा x माइनस 1/x का बनेगा होल क्यूब 8b क्यूब। तो सिंपली हम बोल सकते हैं जो b की वैल्यू आएगी 1/2x माइनस 1/x। a की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू ये रही। ठीक है, अब हम यहाँ पर रख देंगे a और b की वैल्यूज़ को। तो जब हम a और b की वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे, एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो a माइनस b, देखो यहाँ पर a की वैल्यू ये रही x माइनस या x प्लस 1/x माइनस, हम इसको ब्रैकेट कर ले रहे हैं, ये a है और ये b है, x माइनस 1/x। बाहर इन दोनों का 1/2 कॉमन ले लिया। अब प्लस करेंगे x प्लस 1/x इन प्लस x माइनस 1/x, इनका भी 1/2 हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ से क्या टर्म आपके सामने कैंसिल होगा, इस x से ये x कट जाएगा, ये दोनों तो हो जाएंगे ऐड, यहाँ पर इससे ये टर्म कटेगा, 1/4 हो गया आपके पास। तो यहाँ पर कितना हो गया आपके पास 1/4, ये बचा आपके पास 2/x इंटू इधर बचेगा 2x, तो x से तो x कट जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 से क्या कटेगा 4 कटेगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है, तो इसको भी आप 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो रहा है इस क्वेश्चन का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब तक। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर आपका, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 47, और 47 भी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस पर भी लाइफाई का टैग लगाकर चलना है, आपको इम्पोर्टेंट लिखकर चलना है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है P/A, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन में गिवन है P/A प्लस Q/B प्लस R/C इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है आपको इधर, और A/P सेकेंड कंडीशन साथ में अटैच करके दी हुई है, A/P प्लस B/Q प्लस C/R इज इक्वल टू 0। ठीक है, P, Q, R और A, B, C शून्यत्र हैं। उसने ये भी कहा कि P, Q, R
ए बी और सी ये नॉन जीरो हैं। शून्येतर का मतलब ही ध्यान रखना, शून्य से इत्र यानी कि जो शून्य ना हो, जो नॉन जीरो हो। ठीक है, जीरो नहीं है ये। तो आपको कहा गया पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको इसी फॉर्म में करो तो थोड़ा सा आपको ये क्रिटिकल लग सकता है, हालांकि है तो नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे मान लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा छोटा होगा लिखने में, बस फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। हम मान ले रहे हैं P अपॉन ए बराबर है कैपिटल ए, Q अपॉन स्मॉल b बराबर है कैपिटल B और R अपॉन C बराबर है कैपिटल C। जब हमने P अपॉन ए को इस तरह से और Q अपॉन B को कैपिटल B ये माना, तो जो गिवन फॉर्म है वो कैसे लिखी जाएगी फिर देखो, इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, इसको कैपिटल ए कैपिटल B कैपिटल C, तो ये हो जाएगा कैपिटल A प्लस कैपिटल B कैपिटल C बराबर 1। ये क्या है P अपॉन ए, तो अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, अगर इस साइड को उल्टा कर दूं A अपॉन P, तो ये भी हमारा क्या जाएगा 1 अपॉन ए। तो यहाँ पर फिर इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान दो, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल्स 0। थोड़ा सा इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे जब, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर इसका मतलब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, ये a हो गया ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कैपिटल्स हैं सारे, तो ये हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखना जरा ध्यान से, इसको हमने फर्स्ट माना, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाली कंडीशन का होल स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, इस साइड का दोनों साइड का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखो आप नीचे, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab bc ca इज इक्वल टू 1 था ना, तो ये 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। ये वैल्यू आप देखेंगे ध्यान से तो क्या दी हुई है यहाँ पर 0, तो 2 गुणा 0, ये पूरा पार्ट 0 हो गया। तो आपके पास क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यही वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर यानी कि आपने कौन सा मान निकाल लिया, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 48। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर पहले में भी 1 दिखाई दे रहा होगा आपको, दूसरे में भी 1। तो पहला ऑप्शन मेरे ख्याल से 1 के आगे कुछ संख्या लिखी हुई होगी और वो यहाँ पर आपका इसमें मिसप्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है 1 सही होगा। ठीक है, 1 मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो तीसरा सही होगा। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा। अब हम चलते हैं 48 पर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। 48 को देखिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 में क्या कहा गया है, बोला गया है x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और बस इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, केवल और केवल सॉल्व करना है। x के अच्छा बराबर 2 दिया हुआ है, बराबर कितना है 2, और ये कहा कि x के अंश और हर का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि x जो है किस फॉर्म में आएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब ऐसे मान सकते हो a अपॉन b, तो अंश और हर यानी कि आपको a प्लस b निकालना है। अंश हर का मतलब है a प्लस b का सम आपको निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 तरीके हो सकते हैं हमारे पास, या तो आप इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो ये क्या बनेगा,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से बनेगा। तो ऊपर आप चाहो तो इसका फॉर्मूला खोल सकते हो, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और अपॉन क्या आएगा, ये एक बार माइनस आ जाएगा और एक बार प्लस, माइनस वाले से तो एक कट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी आपका बचेगा। ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, इसको देखना ध्यान से। ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर खुलेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और प्लस 2x। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन, इसका खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x। ए बी की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका क्या बनेगा यहाँ पर, एक्स ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू है एक्स प्लस वन प्लस बी की वैल्यू है एक्स माइनस वन। यहाँ पर सॉरी वन से वन कटेगा, एक्स तो बचेगा ना, इधर आपका बचा हुआ है टू, एक्स और एक्स 2x, 2 इंटू 2 4x, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा और ये 2x प्लस माइनस कट जाएंगे, प्लस वन और माइनस वन जो है ये भी आपका कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना बना, 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर और क्या बचता है आपका, ध्यान से देखो, प्लस वन दिखाई दे रहा है मुझे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो 2x स्क्वायर और ये आपका वन, 4 को इधर लेके जाओ, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन बराबर क्या बचा आपका 0। तो यहाँ पर इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, ये हमें देखना है एक बार, क्या हम इसके फैक्टर कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए 2 एकम 2 और 4 कैसे आएगा यहाँ पर, एक बार चेक करो, मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दे छोटी सी। एक बार ये देखो, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 1 से ये माइनस वन कट गया, ठीक है, 2x से प्लस 2x और ये 2x स्क्वायर और हाँ ठीक है, ये यहाँ पर मिस्टेक है, तो ये 3x स्क्वायर, क्योंकि फैक्टर नहीं हो रहे हैं ना, तो फैक्टर होंगे ज़रूर वरना क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 1। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो इधर से 3x कॉमन ले लेंगे, ये x माइनस 1 बनेगा और इधर से माइनस 1 कॉमन लेंगे, ये भी x माइनस 1। तो फैक्टर हमारे क्या आएंगे, 3x माइनस 1 और x माइनस 1, ये हमारे फैक्टर आएंगे। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी, x बराबर आएगा 1/3 और 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1/3। तो 1/1 को अगर आप फ्रैक्शन के रूप में माने, हालांकि मान सकते हो लेकिन नॉर्मली इसके नीचे कुछ है नहीं, मानने को तो आप 1 ले सकते हो। चलो देख लो एक बार, 1 और 1 कितना होगा 2 और 3 और 1 कितना होगा 4। तो देखते हैं ऑप्शन में 4 है या 2 है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में है वो है 4। तो अंश और हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, इनका ऑप्शन सम हो रहा है 4। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ये होगा आपका ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, आसान है और समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 पर। देख क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन है 49। बोला गया है आपको 1/p प्लस 1/q, 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 0, नहीं 0 नहीं दिया हुआ, 1/p प्लस q, ठीक है। और आपसे पूछा गया p क्यूब माइनस q क्यूब की वैल्यू, p क्यूब माइनस q क्यूब, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका मतलब फॉर्मूला क्या खुलेगा, p माइनस q, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस p क्यूब, यानी कि यहाँ तक तो हमें आना पड़ेगा वैल्यू निकालने के लिए। थोड़ा इसे सॉल्व करो, ऊपर p q चले जाएंगे, p q नीचे जाएगा p q, इधर हो गया p q। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2p q
इज इक्वल टू पी क्यू, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस घट जाएगा इसमें से तो ये बचेगा पी क्यू। ठीक है, ये पी क्यू बचेगा और बराबर क्या बचेगा 0। अब आप एक बात देखो, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 और 0 इंटू पी माइनस क्यू क्या आ जाएगा पूरा का पूरा 0। इसका मतलब पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पर 0 आपका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर 4th। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ए बी सी के बीच रिलेशनशिप निकालना है, कंडीशन गिवन है और इनके बीच रिलेशनशिप निकालना है। इसके बराबर ये दिया हुआ है तो इनके बीच हमें संबंध निकालना है। तो देखो ध्यान समझो, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका क्या होगा, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर और 3c स्क्वायर। इधर जब आप फॉर्मूला ओपन करोगे इसका, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया पहले ही। फॉर्मूला होगा आपका ए बी बी सी ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3a भी इधर लेके चले जाओ 3b 3c, तो इधर तो टोटल 0 बचेगा। इधर जब आप 3a लेकर चले गए तो माइनस के 2a स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, और माइनस के 2b स्क्वायर और माइनस के 2c स्क्वायर। यहाँ से प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ए स्क्वायर को आप कैसे लिख लो, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर इसको भी आप ऐसे लिख लो माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साथ लिया और यहाँ से प्लस के 2a भी साथ ले लिया। एक टर्म को लेके बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब एक काम करूँगा उसके अकॉर्डिंग हम दोनों काम कर लेंगे साथ में। माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि फॉर्मूला बनता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक, इधर बराबर में 0 चल रहा है, इधर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस c माइनस a का होल स्क्वायर। माइनस से पूरे में अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, अब 3 ब्रैकेट हैं और तीनों के स्क्वायर का सम क्या हो रहा है आपका 0। जब कभी भी स्क्वायर का सम 0 हो तो इसका मतलब सारे के सारे ब्रैकेट क्या होंगे आपके 0 होंगे, सारे ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, तीनों ब्रैकेट 0 हो गए। जब तीनों ब्रैकेट आपके 0 हो गए इसका मतलब ये निकलता है कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा b, ऐसे ही b बराबर क्या आ जाएगा c और c बराबर क्या आ जाएगा a। तो इन तीनों को मिक्स करके हम कैसे लिख सकते हैं, a बराबर b बराबर c। तो ये तो आपका हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका, जो बिल्कुल बेसिक हो सकता है। अब हम इसमें शॉर्ट अप्रोच क्या लगाएं जो हम इसको आसानी से करें, पेपर में जो देखते आंसर आ जाए, लगभग 5 सेकंड भी नहीं आपको लगेंगे अगर आप इसे करके गए हो। यहाँ पर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों वैल्यू आप सेम रख दो 1। जब आप 1 रखोगे तो 3, 1 का स्क्वायर 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो अंदर आएगा 3 बराबर 1 2 3, 3 का स्क्वायर, तो ये भी 9 होता है और ये भी 9, तो दोनों कंडीशन बराबर हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर a बराबर b बराबर c हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तरीका होगा पेपर में करने का, बहुत ही आसान है। बेसिक आपसे आना जरूरी है ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो। ठीक है, तो हमने 50 तक अपने सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं और आगे भी आपको लेक्चर्स मैं देता रहूँगा और आपको समझ में आएंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोग इसे शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, मुझे सब कुछ पता है कितने शेयर हो रहे हैं और कितने शेयर नहीं हो रहे, तो आप ईमानदारी से काम करें, हम लोग ईमानदारी से आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है, थोड़ा ये पसीना जो आपके लिए हम बहा रहे हैं यहाँ पर, इसको तो थोड़ा सा ध्यान में रखो,
है ना, किसी का इतना भी मतलब बुरा नहीं किया करते, ठीक है। हम आपके साथ अच्छे के लिए हैं, तो आप थोड़ा सा अच्छा व्यवहार हमारे साथ भी कीजिए, हमें भी बुरा लगता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और कुछ भी कमेंट आप कर सकते हैं हमें, और वीडियो आप ऑनलाइन ही देखिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक।